हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। थैला एक में 3 काली तथा 2 सफेद गेंद है और थैला दो में 2 काली तथा 4 सफेद गेंद है। एक थैला तथा एक गेंद यादृच्छा छांटे जाते हैं। काले रंग की गेंद के छांटे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग बताते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, और देखो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के लिए हमें सप्रतिबंध प्रायिकता का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को निकालनी है एक एक घटने की प्रायिकता, तो एक किसके बराबर होगी? जैसे अनेक घटनाएं हैं, जैसे E1 है और E1 जब घटित हो चुकी है तब एक एक घटने की प्रायिकता, ठीक है। प्लस में फिर आगे बढ़ते हैं तो E2 के घटने की प्रायिकता, और प्लस में जब E2 घटित हो चुकी है, सॉरी गुणा में E2 घटित हो चुकी है तब एक एक घटने की प्रायिकता, ठीक है। और इसी तरह आगे भी चलती रहेगी। इन सभी प्रायिकताओं का जो योग है ना वो अपने पास एक ही प्रायिकता के बराबर होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें सवाल में दे रखा है कि दो थैले दे रखे हैं। थैला एक, ये थैला एक है। इसमें अपने को बोला गया है कि 3 तो काली गेंद है और साथ ही 2 सफेद गेंद है, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। दूसरा थैला है, दूसरे थैले में हमें बोला गया है कि 2 तो काली गेंद है इसमें और 4 सफेद गेंद है, 4 सफेद गेंद है। तो इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि थैले के चुनने की जो प्रायिकता होगी ना उसको मैं बोल देता हूँ P1। P1 जो होगा वो थैला एक के चुनने की प्रायिकता, थैला एक के चुनने की प्रायिकता, चुनने की प्रायिकता, ये हो गया। अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो दो थैले हैं, दोनों में से एक थैला चुनेंगे, 1/2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह P2 जो होगा वो अपने पास थैला 2 के चुनने की प्रायिकता हो जाएगा। तो थैला 2 के चुनने की प्रायिकता ये भी 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग बोलते हैं कि हमें कौन सी गेंद निकालनी है? हमें निकालनी है काले रंग की गेंद। तो इसको लिखते हैं PB। जब अपने पास थैला एक चुना गया है, मतलब कि थैले एक के चुनाव के बाद, चुनाव के बाद काली गेंद निकालना, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, ये प्रायिकता देखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी? ये देखो यहाँ पे थैले एक में अपने पास कुल गेंदें तो कितनी है? 3 और 2 5, और काली गेंद कितनी है? 3, तो 3/5 के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह हमारे पास काली गेंद निकालना जब थैले 2 का चुनाव हुआ है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? थैला 2 का चुनाव अपने पास हुआ है, ये अपने पास आ जाएगा। देखो काली गेंद तो इसमें 2 है और कुल गेंदें 6 है, तो 2/6 के बराबर ये मिल जाएगा। अब देखो हम बोल देते हैं यहाँ पे PB मतलब काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या लगाएंगे हम लोग? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में जब थैला अगर एक चुना जाए तो उसमें भी काली गेंद निकालने की प्रायिकता, और थैला 2 चुना जाए तो उसमें भी काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो ये बराबर हो जाएगा P1 गुणा में P1 चुना गया है तब काली गेंद निकालने की प्रायिकता, और प्लस में P2 की प्रायिकता, और गुणा में जब 2 चुना गया है तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता इसके बराबर आ जाएगी। तो देखो यहां से ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। फिर जब थैला 2 चुना जाएगा उसकी प्रायिकता 1/2। अब थैले 2 में से काली गेंद चुनने की प्रायिकता 2/6 के बराबर हो जाएगी। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। देखिए ये 2 से 2 कट गया और इसमें यहाँ पे एक तो 3/10 बच गया, एक अपने पास 1/6 आ गया। दोनों का जो लसाअ होगा वो 30 के बराबर आ जाएगा। तो PB बराबर में लसाअ तो 30 के बराबर आ गया। 10 में 10 का भाग 30 में 3 बार जाता है, तो 3 को गुणा कर देते हैं 3 से, तो ये 9 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 30 में 6 का भाग 5 बार जाता है, 5 को 1 से गुणा कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। 9 और 5 14 हो जाएगा, 14/30, और इसको काटेंगे अपन तो 7/15 के बराबर आ जाएगा। तो जब अपने पास थैला एक चुना जाए चाहे थैला 2 चुना जाए, काली गेंद निकालने की प्रायिकता 7/15 के बराबर हो जाएगी। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।